फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, दोपहर का समय हो रहा है और केंद्र बंद करने का समय हो रहा है। उसके बाद गृह भ्रमण करेंगे, फिर साथ में ही जनगणना करेंगे। बहुत सारा काम आ गया है क्योंकि दोपहर में बहुत परेशानी भी होती, बहुत ज़्यादा धूप भी होती है। जनगणना करने में प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि 8 से 12 आप सेंटर खोलो, फिर उसके बाद अपनी रजिस्टर रेडी करो, फिर उसके बाद आपको जाना होता है गृह भ्रमण के लिए, यानी होम विजिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको टाइम मिलता है जनगणना के लिए। बहुत ज़्यादा वर्क है और सरकार हमारी बहनों की बात नहीं सुन रही है और ना ही उनका मानदेय बढ़ाते हैं, ना ही ग्रेजुएटी लागू करते हैं, लेकिन काम बहुत देते हैं। कहते हैं आंगनबाड़ी वर्कर 2-3 घंटे काम करती है बस, और कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग खुद ही काउंट कीजिए कितने घंटे काम किया जाता है। और जो सरकार का मानना है कि हमारी जो बहनें हैं मात्र केवल 4 घंटे काम करती हैं। किस नज़रिए से उन्हें लगता है कि 4 घंटे काम करती हैं? जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो कहेंगे आप 8 बजे से 12 बजे तक सेंटर पर रहिए, उसके बाद अपनी पंजिका यानी रजिस्टर को सही करिए। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन सरकार जो है समझने के लिए तैयार नहीं है और ना ही समझ रही है, क्योंकि सरकार भी कहती है बस आंगनबाड़ी वर्कर एक सेविका के रूप में कार्य करती हैं, ना कि एक परमानेंट उन्हें ना ही कोई वेतन दिया जाता है। मान देकर हमारी बहनें काम करती हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और हाँ, एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, एजुकेटर भर्ती भी लेके आ गई। जो आंगनबाड़ी वर्कर का मान सम्मान था वो भी ख़त्म होने वाला है। मात्र केवल उन्हें टीकाकरण राशन वितरण के लिए क्या रखा जाएगा? जो टीचिंग का काम होती है वो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर नहीं करेंगी क्या? जो बच्चों को पढ़ाना होता है। अब अगर ये एजुकेटर भर्ती हो जाएगी तो इसमें हमारी बहनों के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों की राय। मैं भी एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ और देखिए ये मेरा सेंटर है, यस कमिंग। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मैंने जैसे बताया कि सरकार कहती है केवल 2-3 घंटे का काम रहता है, और मैं बताऊं तो 2-3 घंटे का नहीं, 8-9 घंटे का काम हो जाता है। इस समय जनगणना का काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इतनी कड़ी धूप में। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, बहुत ही कड़ी धूप है और बहुत ही दिक्कत होती है। और सेंटर पर ना ही नल की व्यवस्था है, ना ही पंखे की व्यवस्था है। कड़कड़ाती धूप में बच्चे आते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर उन्हें पानी पीना होता है तो वो दूर जाते हैं। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा है और ये तालाब के साइड में बना है आंगनबाड़ी केंद्र। और ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही लैट्रिन बाथरूम बना तो है, लेकिन कुछ भी साफ सफाई नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि बाहर जो बाबुल के पेड़ होते हैं उसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं और बच्चे नहीं जा पाते हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार कुछ सुविधा देने का नाम नहीं ले रही है। वायरिंग तो है, लेकिन सेंटरों पे पंखे नहीं हैं और ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बच्चों की बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे संघर्ष कर रहे हैं। देखते हैं सरकार हमारी बातें कब तक मानती हैं। और हमारी बहनें जुट कर धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है, ना ही केंद्र सरकार सुनती है, ना ही राज्य सरकार सुनती है। जैसे कि बच्चे आते तो हैं, लेकिन उन्हें कहीं प्यास लगती है तो वो पानी पीने के बहाने चले जाते हैं। अगर यहाँ सेंटर पे कोई व्यवस्था हो पानी की, जैसे कि सामने नल ही लगवा दे, तो हमारे जो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, जो पढ़ने के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, उनके लिए जो आसानी हो जाएगी। लेकिन
दोस्तों देखिए, ये है बाहर का एरिया आंगनबाड़ी सेंटर का, लेकिन यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और छोटे छोटे बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं। पास में तालाब है और मैं दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर ये कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था तो नहीं है। देखिए पीछे लैट्रिन बनी है, लेकिन कैसे जाएंगे बच्चे, देखिए आप ही लोग बताइए, क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई तो नहीं है। 3 साल से ये सेंटर बंद था और दोस्तों ना ही यहाँ पंखे की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं। और ये किचन है, किचन में भी अभी कोई वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। और ये देखिए झाड़ियाँ हैं, ऐसी जगह पे ये सेंटर बना हुआ है। और मैं पीछे का एरिया भी दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए तो सब झाड़ियाँ हैं, ऐसी जगह पे सेंटर है। और ये देखिए ये बच्चे हैं, ये हमारा देखिए मैंने यहाँ पे चिपकाया था, लेकिन यहाँ के बच्चे देखो, देखिए दोस्तों ये वायरिंग तो है लेकिन अभी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। खिड़की भी देखिए दिक्कत करती है यहाँ पे, देखिए कि देखो ये हमारा बोर्ड है, इसको लगाने के लिए बार बार गिर ही जा रहा है। और ये समस्या ये है, देखिए कि खिड़की खुल जाती हैं। तो दोस्तों यही सब समस्या हैं, हमारे ये बच्चे हैं। तो मैं सरकार से बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के लिए प्लीज़ आप लोग लाइट की व्यवस्था करा दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मई जून की गर्मी स्टार्ट हो गई है और छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, यहाँ बड़े परेशान हो जाते हैं, तो बच्चों के साथ में छोड़िए। पानी की व्यवस्था गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरकार से बस जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी जगहों पे बने हैं जहाँ पर बंद थे दरवाजे, खिड़की की व्यवस्था अच्छे से नहीं है, कोई धक्का मारे तो दरवाज़ा टूट जाए। खिड़की देखिए, खिड़की की में अच्छे से कोई ब्लॉक वगैरह लगा नहीं है, इसीलिए समस्याएं होती हैं, क्योंकि मशीन वगैरह सब यहीं रखी जाती हैं। देखो बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, लेकिन उसका समाधान भी होता है। अब बच्चों का सवाल है, बच्चे प्यासे होते हैं, बार बार प्यासे होते हैं, बहुत बोतल में लाते हैं पानी, लेकिन कभी गर्म हो जाता है। तो देखिए ना ही पंखे की व्यवस्था है, ना ही लाइट की व्यवस्था है। अगर पंखे और लाइट की व्यवस्था हो जाए तो बच्चे भी पढ़ने में इंटरेस्ट लें, और पानी की व्यवस्था हो जाए तो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना। अगर मेरी बात से सहमत हैं प्लीज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी जो आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी जगहों पे बने हैं अभी तक, जैसे कि बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी जगह पर बने हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना बिजली की ना पानी की व्यवस्था है, लेकिन आंगनबाड़ी के केंद्रों का निर्माण कर दिया गया है और बच्चे आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सरकार तक जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो आने वाले देश का भविष्य हैं, और वो बीमार देखिए जब उनके पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से भेजते हैं। अगर यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार कुपोषण तो दूर कर देगी, लेकिन जो हमारे बच्चों को पानी पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा रही है। सरकार को चाहिए कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी जगहों पे बने हैं उन्हें पानी की व्यवस्था कराएं। और जो देखिए सबसे बड़ी क्या ज़रूरत होती है बच्चों को, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो बाथरूम शौचालय वो होना चाहिए। शौचालय तो बना, लेकिन वो इतनी झाड़ियों के बीच बना है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? स्कूल कहाँ है आपका स्कूल? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा चलो सभी बच्चों भाई
जाओ।